बिहार के तमाम नगर निगम व नगर परिषद व नगर पंचायत के उप महापौर व वार्ड पार्षद आज पटना के जदयू कार्यालय में पहुंचे हैं। बता दें कि इन लोगों के द्वारा लगातार पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो है इनका अधिकारों का हनन किया गया है और इनकी अधिकारों को छीन लिया गया है। ऐसे में तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो उमेश कुशवाहा से मिलने यानी कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कुछ इन लोग जानकारी दे रहे हैं आइए सुनाते हैं। देखिए, हम लोग पिछले 2 महीने से इस कार्य को अपने जो हम लोग का एक आंदोलन है पार्षदों का, पूरे बिहार के नगर निगम नगर परिषद के पार्षद जो हैं इस मुहिम में हम लोग एक साथ हैं। जो अधिकार हमारा छीना गया था विधानसभा में एक विधेयक पास करके सरकार के द्वारा, उसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है कि पार्षदों का अधिकार जो है उसका हनन आप कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन 2007 से मैं देख रही हूँ कोई ना कोई एक छोटा बदलाव लाकर हमारे जो नगर निगम का संविधान है नगर का, उसके अंदर बदलाव लाते हैं। ये लोग विधेयक पास करवा लेते हैं, विधानसभा से बिल पास कर लेते हैं। कोई भी पार्टी जो है, हमारी स्थानीय पार्टी भाजपा हो गई, जदयू हो गई, कांग्रेस है, चाहे राजद है, आज तक इन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए कभी भी अपनी आवाज़ को नहीं उठाया है। एक जनप्रतिनिधि वो भी हैं और हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। हम अपने सरकार के सबसे निचले पायदान के जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े हुए। आज वही जो क्रोध और आक्रोश जो मन में 2007 से लेकर पार्षद झेल रहा था कि आज कुछ बदलाव होगा, आज कुछ बदलाव होगा, मगर इस बार जो हुआ 2 महीना पहले जब विधानसभा से एक विधेयक पास हुआ, उन्होंने उसमें ऐसा बदलाव किया है कि सारे पार्षदों का अधिकार जो है एकदम खत्म करने का उन्होंने मन बना लिया। तो आप लोग को तो नगर विकास मंत्री से भी मुलाकात हुई थी, वार्ता हुई थी। नगर विकास सबसे पहले हम उन्हीं के पास गए तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, कुछ लोगों को वो उन्होंने तोड़ दिया। पार्षदों में भी उन्होंने कुछ विभाजित कर दिया। कहते हैं अंग्रेज़ों का जो रूल था, फूट डालो शासन करो, तो वही हाल उन्होंने किया। कुछ लोगों में कुछ बदलाव कर दिया और कुछ लोगों को पार्षदों को छोड़ दिया। मेयर के उसमें कुछ उन्होंने बदलाव कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कुछ लोग विभाजित हो गए। मगर अब पार्षद जो समझ गए हैं, अब 2 महीने के बाद से चल रहा है सबको जोड़ने का एक क्रम चला पूरे बिहार में, तो पार्षद समझ गए हैं कि हम पार्षदों को एक होना पड़ेगा, तभी एक नगर की सरकार चल सकती है। आज आप लोग जदयू कार्यालय में आई हैं, क्या कुछ किनसे मुलाकात करना है, क्या कुछ मांग रहे हैं? 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे एक निचले पायदान के व्यक्ति वो भी थे और प्रधानमंत्री बने, तो आज उनके जन्म दिवस पर हम लोगों का संकल्प है और हम लोग आज जितने भी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के हैं, सभी विभिन्न पार्टियों के, उन सभी को अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। अपनी मांगों को हम लोग एक सिस्टम से आ रहे हैं कि हम गांधी जी के सिद्धांत पर चल रहे हैं ना, कि हम अहिंसा को अपनाएंगे और उसी का ये कब तक चलता रहेगा इस तरह? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारे अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अब इससे पहले हम लोग भाजपा के प्रदेश कार्यालय में गए, फिर राजद के कार्यालय में गए और अभी हम जदयू के कार्यालय में हैं और अभी हम लोग अपना मेमोरेंडम उन्हें देंगे प्रदेश अध्यक्ष को। देखते हैं कि उनका क्या आता है। मैं नगर परिषद झंझारपुर डिप्टी चेयरमैन का प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी है साविया परवीन, उपसभापति। विगत हम लोगों को 14 महीना हो गया, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद पूरे बिहार में लगभग 20 महीना, 12 पंचे 60, 5 साल का होता है, जिसमें 1/3 20 महीना बीत चुका है। एक सप्ताह के बाद हम लोगों का संघ बना, बिहार उपाध्यक्ष संघ का। गर्दनी बाग में बैठना हुआ। यहाँ हम लोग यही जदयू कार्यालय में 50 से ज़्यादा उपाध्यक्ष बैठे थे एक साथ, कि हमारी मांगों को बिहार के मुखिया, सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि जनता से डायरेक्ट चुनवाए हैं। लेकिन जिस तरह जनता ने मेयर को चुना है उसी तरह डिप्टी मेयर को भी और पार्षद को भी। तो पार्षद की अपनी गरिमा है वार्ड में काम करने का। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अधिनियम 2007 की जो धारा है उसमें उपाध्यक्ष का कहीं कोई रोल नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी का जो सदस्य चुना जाता है वो मेयर ही चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उपाध्यक्ष को भी स्टैंडिंग कमेटी का पावर देते हैं आप चुनने का, तो गलत का विरोध होगा। उसके बाद अध्यक्ष को गाड़ी चढ़ने के लिए व्यवस्था, उपाध्यक्ष को कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष डगरा का बैगन बना करके चपरासी से बदतर हालत छोड़ दी है। तो नीतीश कुमार को अवगत करवाना चाहते हैं कि हम लोग भी आपके अंग हैं और आपके ऑफिस से और आपके ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों को अपनाइए और हम लोगों को अधिकार देने का काम कीजिए। हम लोग निचले पायदान से हैं, इससे जनता का जो है सो विकास होगा और काम रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना देंगे, आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे। हम लोगों ने आदरणीय अभी नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी हैं, उनके पास हम लोग 2 अगस्त को
2 अगस्त को विद्यापति भवन में अनशन पे बैठे थे, बैनर लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया कि बैनर ना लीजिए, पुतला नहीं फूकिए, हम आपका कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन 2 महीना से हम लोग ठगे जा रहे हैं, विगत 20 महीनों से ठगे जा रहे हैं। सभी कार्यालय में बारी बारी से जा रहे हैं। यहाँ आए हुए थे तो कुशवाहा जी ने कहा था कि ललन जी से मिलिए, आदरणीय ललन सिंह से मिले, उन्होंने कहा कि विजय चौधरी जी से मिलिए, विजय चौधरी जी से मिले, श्याम रजक, बारी बारी से सब नेता से हम लोगों ने मिले, लेकिन केवल हम लोग को आश्वासन मिला है रोटी नहीं रोजगार चाहिए, खैरात नहीं अधिकार चाहिए। अब हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ेगा और मिलने से जो है ना आश्वासन मिलता है और लड़ने से अधिकार मिलेगा। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और अधिकार लेके रहेंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पहुँचे तमाम जो डिप्टी मेयर हैं उनका सीधा आरोप सरकार पर है और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है हमें खंडित करना चाहती है, वो फूट डालो और राज करो वाली नीति पे चल रही है। इस तरह से आज हम लोग एकजुट हुए थे। बिहार के तमाम नगर परिषद, नगर निगम व नगर पंचायत के जो तमाम जो पार्षद व उप मेयर व मेयर तमाम लोग एकजुट हुए थे। तो उसके बाद से नगर विकास मंत्री से हम लोगों की वार्ता हुई थी और उस दौरान नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन बाद में फूट डालो और राज करने वाली नीति अपनाते हुए उन्होंने मेयर को तो वो पद वापस कर दिया है, वो अधिकार वापस कर दिए हैं। लेकिन उप महापौरों का पद जो है, जो इनकी मांगे थी उन पर अब तक विचार नहीं किया गया है, जिसके कारण आज राज्य के तमाम उप महापौर और नगर परिषद के और नगर पंचायत के वो तमाम लोग जो हैं उनमें खासा नाराज़गी है और इनका सीधा कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में आज उन्होंने पटना के जेडीयू कार्यालय पहुंच करके जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही इस ज्ञापन के माध्यम से विचार कर इनकी मांगों को पूरा करने की बात कही है। यदि नहीं मानती है तो ये लोग आत्मदाह करने की भी चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज़, पटना।